हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं ये सोच करके चलता हूँ कि शायद हम जो बातें करते रहते हैं उसका पूर्ण नॉलेज अभी पेंशनर्स को हो रहा है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और जो एक्चुअल बातें हैं उन पर विश्वास नहीं करते। कल मैंने आपको बताया था कि मैं जो आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन हुआ था उसके बारे में आपको बात करूंगा। हम सिर्फ सुन लेते हैं कि आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ था, और आपको पता है कि बैंकों का बैंकिंग रेगुलेशन 1995 जो बना था, आरबीआई पेंशन रेगुलेशंस और सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित था। आरबीआई का पेंशन रेगुलेशन 1990 था और बैंकों का पेंशन रेगुलेशन 1995 में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का जो सीसीएस रूल्स हैं वो 1972 है। इसका मतलब आरबीआई का 1972 पर आधारित था, और बाद में जो 1995 में हमारा जो आया, यानी आरबीआई के बाद जस्ट 5 साल बाद, उन दोनों पे हमारा आधारित था। और हमारा जो पेंशन रेगुलेशन हुआ था उसमें शुरू से ही अपडेशन था। 35.1 में प्री 1995 से अपडेशन है, उसके बाद अंडरस्टूड था। आरबीआई में कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं था, और आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ 2019 में। आज हम उसी की बात करेंगे और आप ये भी जानोगे कि किस प्रकार से पेंशन अपडेशन हुआ था। तो ये जो लेटर है इसके कुछ भाग मैंने ले रखे हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा आरबीआई गवर्नर को, और क्या क्या लिखा उन्होंने, ऊपर नीचे जो कुछ था, जो खास खास चीज़ें उसको मैं ले लेता हूँ। और ये 5/9/2019 को लिखा गया था। अब इसमें मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, और बहुत ही फीका है ये, क्योंकि मैंने ये इस जो स्कैन कॉपी थी उससे ले रखा है। द सैड प्रपोजल रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पेंशन हैज बीन एग्जामिन्ड। अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज कन्वेड एज अंडर विद रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड ड्राफ्ट आरबीआई रेगुलेशन अंडर दिस। जो आरबीआई रेगुलेशन का जो एक्ट है उसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ कुछ दे रखा है। नोशनल इंक्रीज ऑफ 10% इन पेंशन प्लस डीए विद ईच 3 वेज रिवीजन्स 2002, 2007 और 2012 इज अप्रूव्ड। पहली बात, 2019 में यह कहा गया कि जो वेज रिवीजन्स हुए 2002 में, 2007 में और 2012 में, हर एक में 10% का वेज रिवीजन दिया जाएगा, यानी उनकी बेसिक पे 10% से बढ़ जाएगी। एक बात आगे कहा था, which shall result in an overall increase of basic pension by a factor of 3.63। अब नीचे टेबल दे रखी है, कैसे कैसे बढ़ा है वो बताऊंगा। फॉर पेंशनर्स हु रिटायर्ड प्रायर टू 1/11/2002, यानी 1/11/2002 से पहले जो पेंशन रिटायर हुए हैं तो उनको तो जो फैक्टर है वो देगा कितना, 3.63 ये रहा, 3.63 का। उसके बाद इंक्लूडिंग दोज हु हैड अर्न रिटर्न प्रायर टू 1/11/1997 एंड हुज पेंशन हैज बीन अपग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर बाई ए फैक्टर ऑफ 2.44। पेंशनर्स हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/11/2002 से लेकर के 31/10/2007, यानी जो फैक्टर पर 0.76, ये और ये सारी जो चीज़ें दे रखी है नीचे भी दे रखी हैं। अब आप सोचिए कि बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 1995 में 35.1 में पेंशन अपडेशन दे रखा है। आरबीआई का जो 1990 का पेंशन रेगुलेशन था उसमें अपडेशन कहीं भी नहीं दे रखा था। अंडरस्टूड था, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में जो काम हमने 1995 में किया वो काम आरबीआई ने 2019 में किया। हमने इसलिए किया कि हमारे पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन था, और आरबीआई के पेंशन रेगुलेशन किसी प्रकार का अपडेशन नहीं था, न पहले वालों के लिए 1990 से पहले वालों के लिए, न बाद वालों के लिए। अब इनमें 4-5 टेबल दे रखी हैं। प्री 1/11/2002 से पहले वालों के लिए क्या होगा, ये इनके लिए है यहां से यहां तक। अब प्री में इनको 2 पार्ट किए इन्होंने, एक है 1986 से लेके 31/10/1987 जो हमारा भी है, एक 1987 से लेकर के
30/10/1993 और 1/1/1993 से लेकर के ये किया इन्होंने। डेट नोट पढ़ने में आ रही है और इनकी जो पेंशन बढ़नी थी वो थी 3.63 के हिसाब से। उसके बाद 31 पेंशनर्स 1/11/1997 से लेके 31/10/2002 तक, इनका भी जो फैक्टर था वो था 3.63। और जो रिटायरी हुए थे 1/11/2002 से लेकर के 31/10/2007 तक, उनका जो फैक्टर था वो था 2.44। और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी 2.44 था। और एक और था इसमें 1/11/2007 से लेकर के 31/10/2012 तक, ये था इनका 1.76। अब आप देख सकते हो कि जो आरबीआई का, और दूसरा इनको जो एरियर से वो नहीं मिले थे, वो प्रोस्पेक्टिव डेट से थे। अब ये प्रोस्पेक्टिव डेट क्या रखी है मुझे पता है 2019 में वहां से रखा या 2012 से रखा, वो लेटर में क्लियर नहीं है, लेकिन पीछे से एरियर नहीं मिले। केवल इनका जो पता है इस बीच में यदि ये रिटायर हुए तो इस एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यानी उसकी बेसिक पे चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि भाई आरबीआई रेगुलेशन 1990 में किसी प्रकार का कोई भी अपडेशन नहीं था, और उनका नहीं हो तो कोई बात नहीं, 2019 में जाकर के उनका सारा हो गया और पीछे 1986 से हो गया। हमारे बैंकिंग रेगुलेशन में 1995 में 35.1 में शुरू से ही अपडेशन है। प्री 1995 तो बाद में ऑटोमेटिक होना था, जो इन्होंने नहीं किया। अब एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, हमारे लोगों ने कोई एक नैरेटिव सेट कर रखा है, कुछ कमेंट्स भी मेरे उस पर आए हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें जो पेंशन मिला वो पीएफ के बदले में मिला, यानी वो कहना चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट बैंक पैसा कहां से लाए, आपको तो पीएफ के बदले में मिला हुआ है। आरबीआई को भी 1990 में पेंशन पीएफ के बदले में ही मिला है, और उनका जो 1990 का जो रेगुलेशन है उसमें रेगुलेशन 31 में भी ये कहा जाता है कि आप जो पैसा लेके गए हो उसको ब्याज के साथ यहां जमा करा दीजिए, और उन्होंने जमा करा दिया और उनको पेंशन मिल गया, और 2019 तक उनका कोई भी अपडेशन नहीं हुआ। हमारे लोगों ने भी इनसे कहा गया आप जो पैसा लेके गए उनको जमा करा दीजिए, आप इनको पेंशन दे दी, लेकिन हमारे में अपडेशन था, इन्होंने नहीं किया। अब पीएफ का पैसा जमा कराना चाहे आरबीआई जमा कराए और चाहे दूसरे बैंक जमा कराएं, उतना ही पैसा जमा कराया जो भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन था, उससे ज़्यादा नहीं किया। अब क्योंकि आरबीआई का अपडेशन हो गया और हमारा अपडेशन नहीं हुआ, तो ये नैरेटिव सेट करना, ये कंटेंशन देना कि पीएफ के बदले में मिलता है, वो कंटेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो भाई आरबीआई ने तो उतना ही पैसा जमा कराया पीएफ में जो हमने कराया, या हमने जो कराया उतना ही आरबीआई ने जमा कराया, तो उनका पेंशन अपडेशन कैसे हो गया। अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ये जो अपडेशन है आरबीआई का, ये 1990 के रेगुलेशन में नहीं था, लेकिन 1995 का जो रेगुलेशन है अन्य बैंकों का, उसमें अपडेशन है, शुरू से ही है। आरबीआई में नहीं था, आरबीआई में 2019 में जाके हुआ है, लेकिन हमारा अपडेशन शुरू से है, क्योंकि इन्होंने दो चीज़ों को लेकर के चले थे। एक तो चले थे आरबीआई को लेकर के, वहाँ से पेंशन रूल बनाने थे, और दूसरा लेके चले थे सीसीएस, और ख़ास करके रेगुलेशन 56 में सीसीएस रूल्स का जिक्र है। इसका मतलब ये था कि पेंशन अपडेशन ऑटोमेटिक था, और जैसे ही ये सीसीएस रूल बदलेगा 2021 में, इसकी लैंग्वेज बदल गई थी, 2023 वो ऑटोमेटिक यहाँ लागू हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता था कि ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन किस प्रकार हुआ था। और उसके बाद ये कहा गया कि 2017 में जब ये इनका बेस सेटलमेंट आएगा और जब ये रिवीजन होगा तो उस सरकार से पूछ करके किया जाएगा, शायद उनका दोबारा भी हो गया, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो ये है आरबीआई के अपडेशन की बात, यानी 1990 में आरबीआई में किसी प्रकार का अपडेशन नहीं था जो 2019 में हुआ, लेकिन बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 में शुरू से ही अपडेशन है 35.1 में, तो ऑटोमेटिक अपडेशन दे रखा तो आगे भी चलना था। जिस प्रकार इनको दे रखा है 1986 से लेकर के 87 से लेकर 88 लेकर 2002 से पहले वालों और बाद वालों का भी दे रखा है। तो पहले वालों का तो हो गया 1995 से पहले वालों का, लेकिन बाद वालों का नहीं हुआ, और यही कमी है। अब मैं ये समझता हूँ कि शायद
मेरे पास बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है, साहब आप सेवाराम जी से मिलो, सेवाराम जी से मिलो। सर ऐसा है, मेरी लाइन ऑफ आर्गूमेंट जो है हो सकता है सेवाराम जी से अलग प्रकार की हो। कोई भी व्यक्ति किसी वकील को टीच नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना एक लाइन आर्गूमेंट होती है। यदि सेवाराम जी मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो थोड़े से देखने के बाद ही समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मेरे से ज़्यादा समझ जाएंगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। कल मैं आपको ये बताऊँगा कि जो इनका IBA का एफिडेविट गया हुआ है, आपको पता है उसमें कई चीज़ें, तो ये कहा था देयर इज़ नो पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन, एक बात। दूसरा ने यह कहा था कि गवर्नमेंट के बराबर पैसा नहीं दे सकते। तीसरा ने यह कहा था कि रेगुलेशन जो है वो स्टैट्यूटरी है और भारत सरकार से वो अनुमोदित है। ये जो कंट्रोवर्शियल बातें इन्होंने की हैं, और राष्ट्र में ये कहा है कि जो रेगुलेशन है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। इन कंट्रोवर्शियल चीज़ों का अर्थ क्या निकलता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि IBA इनडायरेक्टली ये कह रहा है हमारे वकील से कि भैया तुमको हम प्रोवाइड करा रहे हैं चीज़ें, और इसको आप कोर्ट में रखेगा, हम भी मान के चलते हैं हाँ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और स्टैट्यूटरी प्रोविजन का फ़ायदा उठाया जाए। तो इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। अब यहाँ तक की जो बातें थी RBI तक की, और यहाँ तक की पूरी चीज़ों को मैंने स्पष्ट करके आप पर डाल दिया है। अब यहाँ से आगे शायद दूसरी बातें चलेंगी। अब काफ़ी अच्छा हो गया। कोई यदि पूछता है, यदि सेवाराम जी से संपर्क होता है हमारा, तो निश्चित बताएंगे, लेकिन मैं चल करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी वकील को चल करके बताने का मतलब होता है कि वो सुनने वाले नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।